सदाशिवम सदानंदम करुणा अमृत सागरम कर्पूर कुंद धवलम शुद्धम सत्गुणमयम दिगंबरम दीनानाथम योगींद्रम योग पल्लभम गंगा सीकरम संसिक्तम जटा मंडल मंडितम विभूति भूषितम शांतम व्यालिमालम कपालिनम त्रिलोचनम त्रिलोकेशम त्रिशूल वरधारिणम सर्वेशहिकारम देव देवम निरामयम अर्धचंद्रो ज्वलद्भालम पंचवक्त्रम शुभम शुभभूषितम। जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, मदन दहन काली योगेश्वर, जय त्रिपुरारी शक्तिधर, लिपटे अगणिते व्याल भयंकर, हो प्रसन्न स्मृति तंत्र, आशुतोष जय पार्वती पति, हर 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 प्रफुल्ल नील पंकजे पंचकादि लंका के उच्च तंगों को लाना गंभीर योग निद्रा में अजगर का अंत कर दादा कागा कितना सुहावना समय था। ये सुहावने तीर बरसाती हुई ये उदीची के साथ दूसरी ओर ये प्रगति किरोली के साथ किरोल किया करता हुआ ये प्रगत का प्रत्येक कल हंस रहा था। ऐसे सुख का संसर्ग स्थापित कर शय शीतल शांत सरोवर में स्वर सतल के साथ अठेलियां करता हुआ भगवान शंकर की पाटी झांकी का दिग्दर्शन एवं इंद्रियां मुख होकर रूप भाव माफी का बात कर रही थी एवं वसुंधरा पर मेरे प्रिय के गाथा रही थी। शादी भंग हो गई, शादी भंग हो गई, नहीं साधित हो पाता हूँ, मन तड़प रह जाता है ऐसी नाहक की सुधार
सब सावधान सावधान रावण सावधान। ये कौन चुनौती मुझे दे रहा, ये कौन चुनौती मुझे दे रहा। जागो लंका पर जागो, ये रावण देवता सरनाश जागो जागो जागो। अरे ये देवों का कब चला, ये विश्व विजय का सब बना, ये लिखने की भाषा अरे रावण का हो गया। ये देवों की कट भाषा, तो ये देवों का चक चला लंका पर तुम्हें जाने को। ये सोने की लंका हासिल नहीं तुम्हें मारे को, तुम्हें मारे को। अरे सब कहते हैं, ये सब कहते हैं अरे लंका में चैन पाता है। अरे जाकर भीषण को तुम मारा ही सकता है। तुम मारा चंदन भस्म, तुम मारा चंदन भस्म भक्तों का ढोंग रखते हो। भिक्षा लेकर जब जोड़ते ईश्वर का नाम लगते हो, तो ये पाखंडी समझदार रहे। जागो लंका पर जागो, जागो दशरथ जागो, जागो दशरथ जागो। ये सब कहते हैं लंका में हर भक्त चैन पाता है। जाकर देखो भक्त भीषण को, जो नित माला ही सकता है। तुम माला चंदन भस्मा ये भक्तों का ढोंग बनाते हो। ये भिक्षा लेकर व्रत जोड़ते, ये ईश्वर का नाम लगाते हो, तो ये पाखंडी समझदार है। जागो लंका पर जागो, जागो दशरथ जागो। ये ब्याह बेटा सर्वनाश, जागो लंका पर जागो। अरे धूल से धर्म हुआ, वो गरीब प्रकृति पर है। अरे क्या बड़ी लता है, क्या बड़ी लता है। जय समानों पर चल, अरे ये ये ऊपर प्राचीन वीरता, ये किसने जीत कर गया। ये फटे बीच मेरी लंका की पावन सीमा पर ये पति किसी ने खड़ी। मेरी पावन सीमा पर ये काल धूल का नर्तन कैसा, ये स्नेह स्नेह होता जाता है। ये आज प्रकट पर होता कैसा, ये ये धुधु गति गो दिखाए। ये प्रलय काल का दृश्य होता, ये ऊपर नीचे ये रस सागर ये कौन मत रहा, ये रस सागर ये कौन मत रहा। ये कौन पी रहा जिसका प्याला करने स्वदेश को बढ़ा। ये किसने भारत को मत रहा। ये रस चंडी हुंकार रही क्यों, ये साथ साथ धन कैसा। ये लंका की पावन सीमा पर ये आज कैसा, ये आज कैसा। ये कैसा विप्लव माना, ये कैसा विप्लव माना जो फंसे थे नित्य दशानन को रख रहे आपको रमानाथ। ये शेष सहस्त्र उठाकर से ये गीत गाता गाता है। ये बंदी घर में कहता, ये बंदी घर में कहता है मेरी प्रबल ज्वाल के सम्मुख ये बढ़ता हाथी दीवानाथ। ये कैसा विप्लवनाथ, ये कैसा विप्लवनाथ। ये देवों के दल चक्र विमान, ये देवता कहाँ जाए। ये देवता अपने विमानों पर आरूढ़ होकर ये उत्तर दिशा कहाँ गए हैं। ये वही देवता जो निष्क्रिय दिन खाने न खानी, रात में जो सोते नहीं है, दिन में जो भोजन नहीं करते हैं, वही देवता आज अपने विमानों पर आरूढ़ होकर ये स्वच्छंद रूप से उत्तर दिशा कहाँ जा रहे हैं। ये देवों के दल चढ़कर विमान, ये देवियां गीत क्यों गाती है। ये भरकर उमंग लेकर तरंग, ये गगन मत घिसाती है। जो छूटे थे नित्य चरण में आये करें सकल भयभीता, नवही आए ने चरण भीता। जो नित्य हमारे चरणों की वंदना किया करते, आज वही देवता ये स्वच्छंद रूप से कहाँ जा रहे हैं। जो छूटे थे नित्य चरण में कर रहे आपको ये कैसा ये सत्य हमारा मैं शीश आपका तेरा मैं सारा करूँ ये कैसा विप्लव माना, ये कैसा विप्लव माना। ऐ काल को पीने वाले शंकर, ऐ काल को पीने वाले बेहतर, अब कैलाश हो, अब कैलाश हो। तेरी काशी का महशर बन गया
शंकर अब कैलाश छोड़, मैं स्वयं स्वरों में ओट हूँ, फिर भटू भूतल में विधान, फिर करूँ मुक्त का निश्चल। भोले 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 तुम मेरे साथ रहो, भोले तुम मेरे साथ रहो। मैं चंद्र भाग कहा दूंगा, उस भगवान कहने वाले को भी भूतल पर नाच लगा दूंगा, उस भगवान कहने वाले को भी भूतल पर नाच लगा दूंगा। ये है मेरी इच्छा महान। भोले भोले तुम कहो सख्त बोलो बोलो, आज क्यों नहीं बोलते हो? बोलो बोलो गुलशन मौल, अरे बोलो बोलो गुलशन मौल, अरे गिरजा पर संतर ये मानस ये भ्रांत में अशांत विप्लव क्यों मचाता है? होता हूँ अधीर भैर पाता परमात नहीं, ये सारा स्वर्ण सजित ये गलता है, ये लड़ते दिखाते डाल भी बने ये शब्द के सभी कोई गीत गाता है। ये सारा सुरलोक ये बंदी खाने में हमारे बंद, फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हो जाता है? फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हो जाता है? बोलो प्रवासोष सर्वयामक सर्वातीत सर्वदेवानाथ महामहिम भगवान महेश्वर आशुतोष मध्यदेश मंगोटो भाषित कराओ नाथ, मेरी भुजाओं के एकमात रखने का कारण क्या है दीनानाथ? भाषित कराओ। बोलो शंकर बोलो शंकर। आज मैं सुसुप्ता अवस्था में था, एकाएक चौंक पड़ा, क्यों सोता सोता चौंक पड़ा, कुछ नहीं समझ में आता है। क्यों सर मेरा है? ये कंपायमान है क्यों मन शरीर, क्यों आग करेगा मन भरता, क्यों बयान नेक भरता है, क्यों बयान है आग भरता। बोलो प्यारे शिव शंकर बदलाओ बदलाओ बोलो, मेरी भुजाओं के बात करने का कारण क्या है दीनानाथ? कारण क्या है दीनानाथ? भाषित कराओ नाथ, भाषित कराओ नाथ, भाषित कराओ। बोलो 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 नहीं बोलो। आज आप भी वहां ग्रहण कर लिया, आप भी समाधिस्थ हो गए, नहीं बोलना चाहते तुम मत बोलो बोलो। मैं स्वयं योग समाज के द्वारा विदित कर लूंगा, मेरी भुजाओं के एकमात रखने का कारण क्या है? मैं पुनः समाधिस्थ होता हूँ। सावधान सावधान सावधान। ओ वो क्षीर सागर में शयन करने वाला नारायण इतना हमकर मानवीय रूप में अवतरित हो चुका है। नारायण तुम क्षीर सागर को छोड़कर इतना हम पर आ गए क्यों? क्या तुम्हें क्षीर सागर में अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, क्षीर सागर में तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने तुम्हें क्षीर सागर छोड़ने के लिए विवश कर दिया। क्यों? सताया मैंने संतों को, रुलाया मैंने तुम्हारे भक्तों को, नहीं सुन सके संतों का चीत्कार, नहीं सुन सके अपने भक्तों का आर्तनाद, आखिर मैंने तुम्हें उस लोक से इस लोक पर आने के लिए विवश कर दिया नारायण, विवश कर दिया। लेकिन याद रखना, जब मैंने तुम्हें चैन से क्षीर सागर में नहीं सोने दिया, जब तक मैं धाम पर जीवित हूँ मैं तुम्हें यहाँ भी चैन से रहने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना दुश्मन बना लिया है। और रावण जिसे अपना दुश्मन बना लेता है, दुश्मन कितना ही सबल और शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन रावण अपने दुश्मन का भी कभी मस्तक नहीं झुकाता। दुश्मन के आगे सिर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना मिट जाना मंजूर को झुकाना नहीं। इसलिए भगाया क्षीर सागर से। जब मैंने तुम्हें क्षीर सागर में नहीं सोने दिया, यहाँ भी मैं तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगा। भगाया क्षीर सागर से, इस अवध से भी भगाऊंगा, और बनी है जानकी दुल्हन, उसे लंका ले जाऊंगा। राघव राघव तुम्हें 14 वर्षों तक पनपन में घुमाऊंगा,
अगर है शक्तिशाली लंक तो बदला मैं चुकाऊंगा, बदला मैं चुकाऊंगा। क्या वो रामचंद्र मायावी है जिसने भारत का रूप धरा, 16 वर्ष है, लेकिन अंदर से देखा चेहरा। अरे तारका को तुमने मारा है, तारका को तुमने मारकर अच्छा नहीं किया है, तारका को तुमने मारा है, रावण से बैर बढ़ाया है, परसों से बुझी दो ज्वाला उसको फिर से सुलगाया है। सुनाई पड़ा कि कहां जा रहे तीनों, कहां जा रही है? तुम्हीं से कह रहा हूं, रुक जाओ। ओह, ये विश्वामित्र तुम्हारे साथ दो कुमार शायद तुम मिथिला जा रहे हो। उन दो कुमारों में एक राम, एक तुम ढोंगी छली प्रपंची गंभीराम हो, तो राम तुम्हारे सीने पर चढ़ का प्रहार करके तुम्हारे सीने को फिर ये वास्तव में तुम वही राम हो जिसकी रावण खोज किया करता हो। कोई राम तुम्हारी रावण की पूजा करेगा, किंतु हृदय में नहीं, हृदय में, क्योंकि प्रत्यक्ष में मैंने तुम्हें अपना दुश्मन बना लिया, इसलिए मैं हृदय में तुम्हारी पूजा अवश्य करूंगा। राम, यह तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए राम, तो रावण भी तुम्हारी पूजा करेगा, लेकिन हृदय में तुम्हारी पूजा अवश्य करूंगा। ओ जरा राम, तेरा रंग देखूंगा, मिलने के बहाने आकर के मैं धनुष देखूंगा। मैं भी आ रहा हूं मिथिला, मैं भी आ रहा हूं मिथिला। हमारी तुम्हारी मुलाकात वही मिथिला में होगी। है कोई सेवक? महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। ये सच्ची महाराज सेवक, मैंने अपने लंका की सीमा पर 2 चौकियों का निर्माण कराया है, एक दंडक चौकी, एक तारक चौकी। हमारी दोनों चौकियों का समाचार महाराज, केवल एक ही चौकी का वर्णन आपको बखान कर बता सकता हूं, जो जहां की महारानी तारका थी। क्या हुआ? वो तारका मारी नहीं, महाराज तारका मारी गई? अवश्य महाराज। किसने मारा? अयोध्या के राजकुमार राम ने। ये किसके बेटे? महाराज श्री दशरथ थे। दशरथ के बेटे? अवश्य महाराज। दशरथ पुत्र कब से पैदा करने लगे? दशरथ की पुत्र होना नहीं चाहिए। मैंने ये बात पूजा स्थल पर सूर्यवंश के राजा अर्णव का वध कर दिया। अर्णव के कटे हुए शीश ने मुझे साथ दिया। तूने मेरा पुत्र से वध किया, मेरे ही वंश में एक दशरथ नाम का प्रतापी राजा होगा, उसके जेठ पुत्र के द्वारा तेरा सर्वनाश कर दिया जाएगा। मैंने विधाता की तपस्या की, विधाता से पूछा क्यों? ब्रह्मदेव, सूर्यवंश में कोई दशरथ नाम का भी राजा होगा? उन्होंने कहा हाँ, पुत्र भी होंगे, बोले एक नहीं 4। मैंने कहा तो ब्रह्मदेव मुझे बता दो कि दशरथ से कोई भी पुत्र पैदा हो पाए। तब ब्रह्मा मन में दुख माना एवं मस्त में ठीक बयाना, कष्ट तो हुआ लेकिन मुझे वरदान दे दिया कि जाओ, दशरथ से कोई पुत्र पैदा नहीं होगा। तो दशरथ के पुत्र नहीं हो सकते, वो है कलमी, कल करके बनाए गए। ये हलवान देवग्रह जाई, जथा जोग भाग बनाई, आधा भाग कौशल्या दी ना, आधा कौशल्या को दे दिया, उभय भाग आधे की ना। इसके बाद उसका आधा दिया कौशल्या कैकेयी हाथ धर, दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। इस प्रकार से वो बांट के कलम करके बनाए गए। तो हम क्या कलमी? अवश्य महाराज। वो गए कहाँ हैं? वो मिथिला की ओर गए। मिथिला नहीं गए हैं, वो दशहरी गए हैं। 10 हरी जिसने अपनी 10 इंद्रियों को बस में कर लिया, वही तो है दशहरी। तो
सही गए हैं, अब उनसे मिलने जाएगा ये चौथा। जब हमारे चारों दिशाओं में सामान्य यश, जिसका चारों दिशाओं में यश फैला है, वही तो है रावण। अब मैं जा रहा हूँ मिलना। जाओ जय हो। जाओ, तो मेरे लिए पुस्तक तैयार करो, मैं मिथ्या को प्रस्तुत करता हूँ। शंकर के प्रेमियों, एक बार जोर से जय घोष करो, बोलो शंकर भगवान की। जय 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 शिवा।